सर्वोपरि श्री वृंदावन धाम। आज पूज्य श्री महाराज जी ने मुझे श्री रूप रसिक जी द्वारा रचित दोहे की एक पंक्ति सुनाते हुए कहा, सबसों पर गोलोक है, ताते पर बनराज। गोलोक धाम सब धामों से ऊपर है और इससे भी ऊपर स्वतंत्र रूप से बनराज वृंदावन है। सदग्रंथों में जहाँ जहाँ इस बात की पुष्टि होती है उन सब का प्रमाण देकर एक लेख तैयार करो। पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा एवं कृपा का आश्रय लेकर लेख के रूप में शास्त्रों के प्रमाण संग्रह करके छोटी सी कोशिश की जा रही है। भूल के लिए लिखने से पहले ही क्षमा चाहता हूँ। बरनत की बुद्धि होत है बोर, दौरत बहुत विशाल विपन में, जहाँ लगे कहियत मन की दौर। सूर के नीचे न शेष के ऊपर, गोपुर हूँ ते अगोचर ठोर। श्री हरि प्रिया विराजत है तहाँ, जुगल किशोर सकल सिरमोर। महावाणी सिद्धांत सुख पद 29। नित्य वृंदावन धाम का क्या वर्णन करूं? वर्णन करने में बुद्धि बौरा जाती है। जहाँ तक मन की गति है वहाँ तक मन दौड़ता है, समस्त ब्रह्मांडों में घूम घूम कर वापस आ जाता है। उसे श्री वृंदावन धाम का कहीं भी पता नहीं लगता है, क्योंकि यह धाम ना तो सूर्य के नीचे और ना शेषनाग के फन के ऊपर है, अर्थात अनंतानंत ब्रह्मांडों में कहीं भी नहीं है। यह धाम तो गोपुर गोलोक से भी ऊपर है। इस अगोचर स्थान में युगल किशोर विराजते हैं जो सबके सिरमोर हैं। वृंदावनम महत पुण्यम सर्व पावन पावनम, सर्वलोक बहिर्भूतम निराधारम परिस्फुटम। सनकादिक संहिता पटल 31 श्लोक 22। वृंदावन की बड़ी महिमा है। यह पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। यह सब लोकों से बाहर निराधार स्थित है। गतो राधापति स्थानम यत् सिद्धैरप्य गोचरम, ततश्च यदुपादिष्टो गोलोकादु परिस्थितम। नित्य वृंदावनम नाम नित्य रास रासोत्सवम, अदृश्यम परम गुह्यम पूर्ण प्रेम रसात्मकम। पद्म पुराण पाताल खंड। वह अर्जुन फिर श्री प्रिया प्रीतम के उस स्थान में पहुंचा जो सिद्धों के लिए भी अगोचर है, जिसकी स्थिति गोलोक से भी ऊपर है, जिसका नाम नित्य वृंदावन है, जहाँ रास आदि नित्य उत्सव होते रहते हैं, जो स्थान अत्यंत गुप्त अदृश्य तथा पूर्ण प्रेम रसात्मक है। पंच योजन में वास्ति वन में देह रूपकम। गौतमी तंत्र। 5 योजन अर्थात 60 किलोमीटर परिमाण वाला श्री वृंदावन मेरी देह स्वरूप है। तत्स्थानम कोटि ब्रह्मांड महाशून्य अधिलक्षणम, मानम तस्यापि किमपि विद्यते नैव शांभवी। आलमनदार संहिता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, श्री नित्य वृंदावन कोटि कोटि ब्रह्मांडों युक्त महाशून्य अनंत भगवत धामों से विलक्षण है। उस धाम की कोई धाम समता नहीं कर सकता। 3 महाशून्य के शिखर पर तेज को कोटि गुणते गुणों अति अमित विस्तार, तहाँ निज धाम वृंदा विपिन जगमगे नित्य वैभवन को दिव्य आगार। महावाणी सिद्धांत सुख। उन महाशून्यों के शिखर पर अर्थात श्री गोलोक के ऊपर तेज का कोटि गुणा से भी गुना अमित विस्तार है, अर्थात एक असीम तेजमय लोक है। वहाँ ही अनंत वैभवशाली नित्य धाम वृंदावन विराजमान है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित है, श्री नारद जी ने श्री दामा को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से चतुष्कोण स्थान पर व्योम में महावैकुंठ के अंतर्गत चतुर्व्यूह लोक अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव लोक के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक महान दिव्य तेज को देखा, मानो करोड़ों सूर्य एक काल में ही उदय हो रहे हों। वह तेज नीचे ऊपर सब दिशाओं में व्याप्त है। फिर उन्होंने उस तेज को पार करके श्री कृष्ण की कृपा से ब्रह्मपुरी के दर्शन किए। इसे वैष्णव लोक गोलोक कहते हैं। यहाँ ही गोपी गोप तथा गोएं रहती हैं। वही लोग यहाँ के दर्शन कर सकते हैं जिन पर श्री कृष्ण की कृपा होती है, अन्यथा यहाँ निराकार प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। गोलोक के दर्शन करने के बाद नारद जी ने एक ऐसे अद्भुत दिव्य महल के दर्शन किए जो अनेक प्रकार की विचित्र मणियों से जड़ित होने से अति सुंदर है, जिसमें हजारों मणिमय स्तंभ हैं और जो सभा मंडप आदि से सुशोभित है। यही वृंदावन है। बंधन मुक्ति से परे धेनु लोक सिरमोर, आगे श्री वनराज महू रंग बाग ममठौर। पूज्य महाराज जी, बंधन अर्थात माया, मुक्ति अर्थात कैवल्य मोक्ष से आगे सब धामों का सिरमौर गोलोक धाम है।
इसके आगे वनराज वृंदावन में युगल दंपति की प्रिय सखी अग्रवर्ती युथेश्वरी श्री रंगदेवी जी के प्रिय रंग बाग में मेरा आवास है। वृंदावन विहारेषु कृष्णम किशोर विग्रहम अन्यारण्येषु स्थानेषु बाल्य पौगंड यौवनम। पद्म पुराण। श्री वृंदावन की लीलाओं में श्री कृष्ण का नित्य किशोर स्वरूप है, अर्थात 10 से 15 वर्ष तक की अवस्था। अन्य वन तथा स्थानों में उनकी अवस्था कहीं बाल अर्थात 5 वर्ष तक की अवस्था, कहीं पौगंड अर्थात 5 से 10 वर्ष तक की अवस्था और कहीं यौवन अर्थात 15 वर्ष के बाद की अवस्था है। इससे ये सिद्ध होता है कि किशोर अवस्था की लीला केवल वृंदावन में ही होती है, अन्य स्थलों पर नहीं। सूक्ष्म कलरव जन्य पर वेद तंत्र को मंत्र, श्री वृंदावन हरि प्रिया नित्य विहार स्वतंत्र। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार, सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर परम धाम को परमाधार। महावाणी सिद्धांत सुख। श्री वृंदावन एवं नित्य विहार शब्द ब्रह्म का जनक है, वही प्राकृत तथा अप्राकृत वैकुंठ आदि लोकों का व उनके अधिपतियों का परम आधार है। नित्यम वृंदावनम नाम ब्रह्मांडो परि संस्थितम पूर्ण ब्रह्म सुखैश्वर्य नित्यमानंदमव्यम वैकुंठ आदित्य दंशांशम स्वयं वृंदावनम भुवि। पद्म पुराण पाताल खंड। पद्म पुराण पाताल खंड। जिस वृंदावन का स्वरूप पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण सुख, पूर्ण ऐश्वर्य, नित्य आनंद तथा अविनाशी है, वह सब ब्रह्मांडों से ऊपर विराजमान है। वैकुंठ आदि भगवत धाम भी श्री वृंदावन के एक अंश के अंश हैं। यह वृंदावन पृथ्वी पर अभेद रूप से स्थित है। यह वृंदावन भूलोक स्थित वृंदावन से अलग नहीं है। सर्वलोक सिर मोर ब्रज सो भूपै प्रगटाए, भूतजि ब्रज नहीं से वहीं ताके भाग रिसाए। स्कंद पुराण में ही एक स्थल पर और श्री वृंदावन धाम को स्वतंत्र रूप से सब लोकों के ऊपर वर्णन किया गया है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, विशुद्धात्मा साधक पहले इस प्रपंच लोक ब्रह्मांड में एक एक लोक का क्रम से ध्यान करे, फिर ब्रह्मांड अंतर्गत ब्रह्मलोक एवं वैकुंठ का स्मरण करे। इसके बाद ब्रह्मांड से बाहर माया की अंतिम सीमा पर असीम उस विरजा नदी कारण समुद्र का ध्यान करे। इस विरजा नदी के ऊपर कैवल्य मुक्ति पद का स्थान है, जहाँ ऋषियों मुनियों एवं ज्ञानियों की मुक्ति होती है। उसके ऊपर महावैकुंठ लोक है, जहाँ के निवासी सब नित्य हैं। इसी महावैकुंठ में क्रम से अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा वासुदेव, यह चतुर्व्यूह के 4 लोक हैं। इनका स्मरण करना चाहिए। इस महावैकुंठ के अंतर्गत ही समस्त भगवत धाम एवं अवतार आ जाते हैं। इन सब धामों के ऊपर श्री वृंदावन का स्वतंत्र रूप से वर्णन करते हुए अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, साधक पहले श्री कृष्ण की प्यारी यमुना जी का ध्यान करे, जो निर्मल तथा सब ऋतु में सुख देने वाली है, जिसका वर्ण नील कमल के समान है, जिसके तट कुंजों द्वारा सुशोभित हैं, जिसके बीच में गोपियों के विहार करने के मंडप हैं, जिसके दोनों तट स्वर्ण मंडित व रत्नों से जड़ित हैं, जहाँ स्वर्ण कमल खिल रहे हैं। इस प्रकार यमुना जी के तट पर उस वृंदावन का ध्यान करें, जो नित्य नूतन पुष्पों से सुशोभित होने से सबको सुखास्पद है, जहाँ के सुख ब्रह्मानंद से भी अधिक सुख प्रदान करने वाले हैं, जहाँ अनेक प्रकार के चित्र विचित्र पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं, जहाँ भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी होने से दैदीप्यमान हो रही है, जहाँ के तरु एवं लताएं सब ऋतुओं में होने वाले फल फूलों को नित्य प्रदान करती हैं, जो चारों ओर अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित है, जहाँ यमुना जल को स्पर्श करती हुई शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। इस प्रकार साधक श्री प्रिया प्रीतम के विलास स्थल श्री वृंदावन का स्मरण करे। ध्यावो श्री वृंदावन धाम, कुंज निकुंज ललित बन वसुधा, खगमृग अलिद्रुम बेल ललाम, फुलवारी बनबाग बगीचे, मग चौमग मन अति अभिराम, यमुना सरवर हौज हृदनिया, मार्ग लघुसरि दक्षिण बाम, शीतल मंद सुगंध पवन सुख, सब ऋतु राज बसत इहि ठाम, करुण दास इहि काल न व्यापे, नित्य विराजत श्यामा श्याम। किशोरी शरण।